जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक गांव है। उस गांव के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग दरअसल घुमा करते थे। हर दिन वहां पर भीड़ लगी रहती थी क्योंकि काफ़ी अच्छा घर था वो। तो उसको रातों रात ही एकदम से हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। ऐसा कहा जाता था कि इस जगह पर 6 आर्मी ऑफिसर को ड्यूटी पर लगाया था और उनमें से उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई जो कि उनको इस जगह को छोड़कर जाना ही पड़ा। उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटना हो गई थी जिसके बारे में आप जब सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो कहानी वायरल हुई थी ये 1970 के अंदर हुई थी। एक न्यूज़पेपर था उसकी मदद से। आखिर कहानी के अंदर था क्या वो सब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक गांव है गोचड़ा गांव, जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है। करीब 12 से 13 हज़ार लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर एक जगह थी जो काफ़ी आलीशान थी। उसके अंदर करीब 15-20 रूम थे। ऊपर खुली छत थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर ये हॉस्टल टाइप का था। यहाँ पर बच्चे रूम लेकर पढ़ाई करते थे। पर यहाँ पर किसी कारण से आग लग गई, जो कि कब लगी थी ये पता नहीं है। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ा करते थे उन सभी की यहाँ पर मौत हो जाती है। एक न्यूज़पेपर था उसके अंदर ये न्यूज़ छपी हुई थी। इस न्यूज़ के पहले सभी जो लोग थे वो यहाँ पर घूमने आते थे। काफ़ी यहाँ तक मतलब अच्छी खासी जगह थी ये। इसके आसपास ग्राउंड भी था तो वहाँ पर लोग घूमने आते थे। सभी लोग रात को सोए। सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसके अंदर ये खबर थी कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। जो गांव के लोग थे वो इस चीज़ को सीरियस ले रहे थे, इस बात को कि वो यहाँ पर घूमने जाते थे। जैसे उनको पता चला कि एकदम से हॉन्टेड कैसे हो गई तो सभी लोग यहाँ पर घूमने जाने लगे। सरकार को डर था कि यहाँ पर कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 6 आर्मी ऑफिसर को यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया। एक आर्मी ऑफिसर इसी क्षेत्र का था, वो इसके बारे में जानता था। तो ये कहते हैं कि 5 अलग जगह के आर्मी ऑफिसर आए थे। उनमें से 5 में से एक की माँ उसके साथ आई थी, क्योंकि उसकी माँ का घर पर कोई नहीं था देख रेख करने के लिए। तो उसने डिमांड करी थी कि सर मैं अपनी माँ को मेरे साथ लेकर आऊँगा। कोई बात नहीं, सब दिक्कत ख़त्म थी, माँ को ले आए वो। आर्मी ऑफिसर अपना काम कर रहे थे ड्यूटी में। उन्होंने कैंप वैम्प लगाया। पहली रात थी ये। उन्होंने कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद उनकी माँ को, जो ऑफिसर अपनी माँ को लेकर आया था ना, उसको कैंप के अंदर सोने के लिए कहा। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा मैं थोड़ी देर हाथ सेकती हूँ। सर्दियों का टाइम था। आर्मी ऑफिसर और उसकी माँ, ठंड का टाइम था ना, तो आग जला रखी थी और अपने हाथ सेक रहे थे। फिर वो कहते हैं उनमें से जो उस क्षेत्र का आदमी था वो आर्मी ऑफिसर, कि तुम्हें पता है इस जगह को हॉन्टेड क्यों कहते हैं? क्यों? आर्मी ऑफिसर ने पूछा कि यहाँ पर देख, मैंने तो ऐसा सुना कि यहाँ पर एक महिला है जो नीचे से इस दरवाजे पर खड़ी होकर किसी को बुलाती है। और दूसरी बात ये कि एक दूसरी महिला है जो ऊपर लाल साड़ी पहनकर घूमती है। नीचे वाली महिला ने जैसे कफन के जैसा सफ़ेद कपड़ा पहन रखा होता है और वो बस बुलाती है। ऊपर की महिला जो है लाल कपड़ों में, वो महिला इतनी भयानक है कि अगर कोई उसकी चपेट में आ गया तो उसको चीर फाड़ कर रख देती है, उसकी गर्दन को घोड़ देती है। और वो रात के समय ऊपर छत पर घूमती है। सभी ने छत की तरफ देखा तो उस छत पर उस टाइम पर कोई भी नहीं घूम रहा था। उसकी माँ की सांसें थमने लगी उस आर्मी ऑफिसर की। उसकी माँ को वो उठाकर कैंप के अंदर लेकर गया। वो कहता है कि माँ आप, ये कहानी है बस, आप चिंता मत करो। उसकी माँ को सर्दी लगने लगी थी, बहुत कपकपा रही थी वो। उसने सर्दी में कपड़े अच्छे से पहनाए उसकी माँ को। माँ आप चिंता मत करो, ये कहानी थी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाहर बैठा हूँ। उसकी माँ को वो सुला कर जाता है और अंदर बैठ जाता है। उसकी माँ को करीब 3 घंटे हो गए थे सोए हुए। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उस समय उसकी माँ को
किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। उसकी माँ का नाम श्रीदेवी था। तो वो बाहर बुलाते हैं उनको, श्रीदेवी बाहर नहीं आएगी, देख मैं तेरे से मिलने आई हूँ, बाहर तो आ। उस कैंप के श्रीदेवी जी को ये पता था कि इस ग्रुप के अंदर मेरे अलावा और कोई महिला नहीं है, तो ये मेरे को पुकार कौन रहा है। वो बाहर जाती है और बाहर जाकर उसके बेटे से कहती है कि बेटा मेरे को ऐसी किसी की आवाज़ आ रही है, आखिर है कौन ये। उसके बेटे ने कहा कि आप माँ परेशान क्यों हो रही हो, कोई नहीं है। आप उसके बेटे ने गुस्से से कहा कि आपने वो कहानी सुनी ना, इसलिए आप परेशान हो रही हो, आप अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आप अंदर जाओ। वो उसको अंदर लेकर जाता है। और जब वो अंदर लेकर जा रहा तो उसकी माँ की नज़र उस छत पर गई जहाँ पर वो कहानी की शुरुआत हुई थी उस महिला के बारे में। तो उसको वहाँ पर वो महिला दिखाई देती है, सफ़ेद वो लाल कपड़ों के अंदर। वो अंदर जाती है और अपने डर को छिपाने की कोशिश करती है उसकी माँ, और वो अंदर सोने की एक्टिंग करती है। अब आर्मी ऑफिसर बाहर आ गया था, कैंप का पर्दा ऊपर होता है और वो लाल कपड़ों की महिला अंदर आती है। जब अंदर आई तो वो कह रही है कितनी देर हो गई मेरे को तेरे से बात करते हुए, तू बाहर क्यों नहीं आ रही। वो उसके पास जाती है, उसका गला घोंट देती है उसकी माँ का। उसकी माँ जोर से चिल्लाती है। बाहर के आर्मी ऑफिसर थे वो अंदर आते, बाहर दौड़ते हुए अंदर आते और वो देखते हैं कि उसकी माँ खुद का ही गला पकड़ रखा है और ज़ोरदार तरीके से दबा रखा है। कैसे भी करके उन्होंने उसको छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद उसकी माँ ने उसको ये बताया कि मेरे साथ ये हुआ। उस आर्मी ऑफिसर ने उसी टाइम उसकी माँ को वहाँ से वो लेकर गया और उसने उस जगह को छोड़ दिया। उसने साफ मना कर दिया कि मैं इस जगह पर ड्यूटी नहीं करूँगा। 4-5 दिन के अंदर अंदर जो 5 आर्मी ऑफिसर बचे थे उन्होंने भी इस ड्यूटी को इस जगह से छोड़ दिया। ये कहानी गोठड़ा की है। गोठड़ा एक गांव है, वहाँ की है। दोस्तों 560 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से 1000 करवा दो प्लीज़, और कमेंट ज़रूर किया करो यार। और अगर आपके पास बहुत भयानक डरावनी कहानी है तो आप कमेंट तो करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और अपन बात करेंगे, और फिर आप मेरे को कहानी बताना ये कहानी आपको कैसे लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहानी मैंने खुद ने बनाई है, ये कोई रियल कहानी नहीं है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।